एक समय था जब ब्रह्मास्त्र एक सोच से चलता था, जब विमान बिना इंजन के आसमां में उड़ते थे, जब लोग सिर्फ इस धरती पर नहीं, ऊपर के और नीचे के लोकों में भी रहते थे। हमने सुना है महाभारत और रामायण के बारे में, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ कहानियां थी या एक पुरानी भूली हुई टेक्नोलॉजी की तस्वीर? आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे 3 प्राचीन रहस्य: विमान्स, एंशंट एयरक्राफ्ट्स, आस्त्राज, मंत्रन से चलने वाले एनर्जी वेपन्स और 14 लोकस, एक ऐसा डायमेंशनल सिस्टम जो आज के मल्टीवर्स थ्योरी से मिलता है। सनातन धर्म के अनुसार ये जो दुनिया हम देखते हैं, ये सिर्फ एक लेवल है। इसके अलावा और भी लोकस हैं, टोटल 14। 7 ऊपर के लोक, भूलोक, अर्थ, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तापालोक और सत्यालोक, और 7 नीचे के लोक, अतल, विताल, सुतल, तलातल, रसतल, महातल और पाताल। हर लोक का अपना फ्रीक्वेंसी है, अपना काल चक्रा और अपनी कॉन्शियसनेस डेंसिटी। स्वर्ग में समय धरती के मुकाबले बहुत धीरे चलता है, महारलोक में एक पल लाखों साल, और सत्यालोक जहां ब्रह्मा का वास है, वहां एक दिन 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। अब सुनने में ये अलग लगता है, पर ये तो वही बात है जो आज के फिजिसिस्ट्स कहते हैं: टाइम डायलेशन, डायमेंशन शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी रियलिटीज। एक ऋषि एक लोक में ध्यान में बैठा होता था, जबकि दूसरे लोकों में कई युग गुजर जाते थे। तो क्या ये एस्ट्रल ट्रैवल था या एक एडवांस्ड मल्टी डायमेंशनल जाल जिसका एक्सेस सिर्फ उन्हें था जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती थी? आज के साइंटिस्ट्स मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मार्वल की मूवीज में भी ये आइडिया पॉपुलर हो गया है, डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट वर्ल्ड्स। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो ये सब हजारों साल पहले डिस्क्राइब किया था, बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी सुपर कंप्यूटर। जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, वो एक सिंबॉलिक या फिलोसॉफिकल बात नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल फिजिक्स का सच था, जिसे समझने के लिए आज की साइंस अभी भी स्ट्रगल कर रही है। जब एक ऋषि टाप करता था, तो वो अपने आप को किसी और लोक में शिफ्ट कर सकता था, नॉट बाय मशीन बट बाय रेजिंग हिज कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी। अब सोचिए, जब एक ह्यूमन बॉडी बिना किसी स्पेसक्राफ्ट के डायमेंशनल ट्रैवल कर सकती थी, तो क्या यह सिर्फ मेडिटेशन था या एक लॉस्ट साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस नेविगेशन? महाभारत और रामायण में अस्त्रास का जिक्र सिर्फ एक शब्द नहीं, एक वार्निंग है। ब्रह्मास्त्र, जिसकी चमक से पूरा शहर भस्म हो जाए, आग्नेय अस्त्र, जहां फायर स्टॉर्म हवाओं में फैल जाता है, पशुपतास्त्र, जो सिर्फ शिवजी के भक्तों को दिया जाता है। इन अस्त्रास को चालू करने के लिए किसी मशीन, मिसाइल या बटन की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी मंत्र की, और एक ऐसे माइंड की जो शुद्ध, फोकस्ड और स्पिरिट से ट्यून्ड हो। सोचिए, अ वेपन दैट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू योर इनर एनर्जी लेवल। आज के एआई सिस्टम भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ऑथराइज्ड एक्सेस, फेशियल रिकग्निशन, इमोशनल ट्रिगर कंट्रोल। क्या अस्त्राज एक प्राचीन वर्जन थी बायोमेट्रिकली और एनर्जेटिकली एनक्रिप्टेड वेपन्स के? एक और बात, महाभारत में लिखा है कि अस्त्र को वापस लेना भी सीखना जरूरी था। मतलब, जैसे आज का एक ड्रोन या मिसाइल टारगेट के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है या रिटर्न हो जाता है, वैसा ही कुछ मैकेनिज्म पुराने अस्त्राज में भी था। और यह भी लिखा है कि अगर किसी ने अस्त्राज का अधिक प्रयोग किया या गलत नियत से चलाया, तो वो अस्त्र उस पर ही प्रहार कर सकता था। इससे यह समझ आता है कि ये वेपन्स थे कॉन्शियसनेस सेंसिटिव। They weren't just destructive, they were moral, designed not just to kill, but to judge. अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने सबसे ज्यादा मन को चकित किया है, विमान्स। महाभारत में विमान का वर्णन आता है, रावण का पुष्पक विमान,
जो मन की इच्छा से गति करता था, और दूसरी ओर विमानिका शास्त्र, जिसमें क्राफ्ट के डिजाइन, फ्यूल, मेटल्स और फ्लाइट डायनामिक्स तक लिखे गए हैं। क्या ये सब कविता थी या एक एरोनॉटिकल मैनुअल जिसे हम मायत समझ बैठे? विमानिका शास्त्र में लिखा गया है, विमाना गोल्डन कलर्ड सॉसर शेप, त्रिपुरा विमाना 3 लेयर्ड एयरक्राफ्ट, वाटर लैंड स्काई ट्रैवल, शकुना विमाना बर्ड शेप्ड विद मूविंग विंग्स। इसमें डिटेल मिलती है अबाउट जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर्स, मर्करी बेस्ड फ्यूल और वाइब्रेशन प्रोपल्शन, जो कि 21st सेंचुरी के एरोस्पेस टेक से मैच करता है। एक कोट कहता है, बाय हीटिंग मर्करी एंड डायरेक्टिंग एयर थ्रू इट, द विमाना acquires a thunderous roar and becomes capable of movement. Sounds like jet propulsion, doesn't it? नासा के कुछ अर्ली पेटेंट्स भी मर्करी वॉर्टेक्स प्रोपल्शन पे बेस थे। अगर हम मान लें कि ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, तो इमेजिनेशन इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है? हर सभ्यात के उड़े और पाटन का एक साइकिल होता है, और सनातन धर्म इस साइकिल को कहता है काल चक्र। काल चक्र यानी टाइम का चक्र, जिसमें समय सिर्फ सीधा आगे नहीं बढ़ता बल्कि गोल घूमता है, जैसे एक कॉस्मिक क्लॉक। इसमें 4 युगाज होते हैं, सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापरा युगा और कली युगा, और फिर एक महाप्रलय के बाद ये चक्र वापस घूमता है। हर युग का अपना लेंथ है। सत्य युगा 1.728 मिलियन ईयर्स, त्रेता 1.296 मिलियन ईयर्स, द्वापर 886,000 ईयर्स, कली युगा सिर्फ 432,000 ईयर्स। जब हम इन नंबर्स को देखें तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कॉन्शियसनेस, वर्च्यू और लॉन्जेविटी ग्रेजुअली काम होते हैं। साइंटिस्ट्स कह रहे हैं एंट्रोपी यूनिवर्स में बढ़ रही है। हर सिस्टम ग्रेजुअली डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। क्या ये वही बात नहीं जो हमारे ऋषियों ने कालचक्र में समझाई? और जब एक युग समाप्त होता है तो सिर्फ लोग नहीं मिटते, ज्ञान भी मिट जाता है, जैसे एक डेटा रीसेट, एक रीबूट। हर बार एक न्यू बिगिनिंग होती है, पर पुराने युग के ट्रेस सिर्फ लेजेंड्स में रह जाते हैं। इसीलिए आज हम विमानास को मिथ, अस्त्रास को इमेजिनेशन और लोकास को मेटाफर समझते हैं, क्योंकि हम कली युगा के अंत के पास है, जहां स्मृति काम है और कंफ्यूजन ज्यादा। सवाल ये है, अगर ये सब ज्ञान इतना एडवांस्ड था, तो हमने इसे भूल कैसे दिया? क्या ये नॉलेज इंटेंशनली छुपाया गया, या हमारे वाइब्रेशन और स्पिरिचुअल कैपेसिटी इतनी कमजोर हो गई कि हम इसे रिसीव ही नहीं कर सकते? महाभारत के अंत में कृष्ण के जाते ही अर्जुन का गांडीव भी निरर्थक हो गया, अस्त्रास चलने बंद हो गए, ऋषियों ने ताप करना छोड़ दिया। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में ज्ञान तो रहेगा, पर समझने वाला कोई नहीं होगा। शायद इसीलिए वैमानिका शास्त्र अब एक कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है और ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक फिल्म का नाम। लेकिन क्या ये सब इंटेंशनल था? क्या हायर बीइंग्स या देवताज ने सोचा कि ये ज्ञान अभी के लिए लॉक करना ही ठीक होगा, ताकि वो गलत हाथों में ना चला जाए? जैसे मॉडर्न टाइम्स में क्लासिफाइड टेक्नोलॉजीज होते हैं, शायद अस्त्रास और विमानास भी किसी कॉस्मिक क्लासिफिकेशन के अंडर था। तो आज हमने क्या देखा? लोकास, एक मल्टी लेयर्ड टाइम शिफ्टिंग डायमेंशन सिस्टम। अस्त्रास, एनर्जी वेपन्स प्रोग्राम्ड थ्रू मंत्रा एंड मोरालिटी। विमानास, मर्क्यूरी पावर्ड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट्स, जिनके ब्लूप्रिंट्स लिखित रूप में मिलते हैं। काल चक्र, एक कॉस्मिक एंट्रोपी सिस्टम जहां सब कुछ फिर से रीसेट होता है। अब सोचिए,
क्या हम अपने पास्ट को मिथ समझ के फ्यूचर मिस कर रहे हैं? शायद सनातन धर्म एक रिलीजन नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक यूजर मैनुअल है, जिसे समझने के लिए सिर्फ लॉजिक नहीं, ट्यून्ड कॉन्शियसनेस की जरूरत है। अगला एपिसोड हम और गहरा जाएंगे। क्या शेषनाग एक मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रीम का सिंबल है? क्या विश्वरूप में दिखाया गया टाइम कोलैप्स एक सिमुलेशन था? डोंट मिस इट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका एक कमेंट एक और व्यूअर तक इस ज्ञान को ले जा सकता है। धन्यवाद। जय भारतीय ज्ञान, जय सनातन।